Hi, this is Dr. Adnan Feroz. I'm a consultant orthopedic surgeon at Feroz Hospital, अलीगढ़। आप लोग जैसे मेरे वीडियोस देखते रहते हैं, हम लोग पैरालिटिक फुट डिफॉर्मिटीज़ में काफ़ी केसेस ऑपरेट करते हैं और हम लोग पब्लिश करते रहते हैं। ऐसे ही हमारे पास अशरफ जो है वो पेशेंट ऑल द वे फ्रॉम कश्मीर, ही हैड कम फ्रॉम कश्मीर, ये आए थे और ये करीब आए थे हमारे पास 30 जून को, है ना, 30 जून को आए थे और इनकी फुट में जो है वो पैरालिसिस हो चुकी थी। इनकी क्लासिकल हिस्ट्री है कि स्पाइन में जो बहुत से पेशेंट्स की कंप्लेन होती है कि डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है। जो पीछे का स्पाइन है, डिस्क प्रोलैप्स होने की वजह से इनकी नस दब गई थी और उसकी वजह से इनका जो पैर है वो पैरालाइज हो गया था। हमने इनके प्री ऑप वीडियोज़ नहीं शूट करे थे क्योंकि कभी कभी हम लोग काफ़ी बिजी होते हैं, इसमें हम लोग प्री ऑपरेटिव वीडियो शूट नहीं कर सकते। लेकिन आज ये अराउंड 1.5 महीने बाद हमारे पास आए और एक पोस्ट ऑपरेटिव एक 1.5 महीने बाद का रिव्यू वीडियो है ये। इनका फुट कम्प्लीटली पैरालाइज हो गया था, बहुत कम मूवमेंट्स थे। राइट इनवर्ड मूवमेंट और आउटवर्ड मूवमेंट्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन इट वॉज प्रेजेंट। तो एक बार इनसे अशरफ साहब से पूछते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई थी, कितने टाइम पहले शुरू हुई थी और क्या क्या इन्होंने कराया था। स्पाइन सर्जरी भी हो चुकी थी इस बीच में, ये सोच के कि ये सही हो जाएगा ये फुट पैरालिसिस, लेकिन वो सही नहीं हो पाई थी। तो एक बार इनके अल्फाज में सुनते हैं अशरफ से कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या हुई थी और क्या प्रॉब्लम्स फेस करी। अशरफ, ये हुआ कैसे था, पहली बार कब हुआ था? जी सर, पहले मुझे इस टांग में यहाँ से यहाँ तक पेन थी इसमें। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास गया, उन्होंने दवाई कुछ दी तो फिर ये रिकवर हुआ। एक दिन मैं ऐसे ही चल रहा था तो नीचे ये फुट ड्रॉप हुआ सर। अच्छा, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास ये गया। कितना टाइम पहले हुआ था? तकरीबन 1 साल पहले सर। एक मतलब 2024 की बात 24 की बात है सर। ठीक है। फिर मैं सर श्रीनगर गया, उन्होंने बोला इसमें इमरजेंसी सर्जरी है, अच्छा। सुपाइन की है। सर फिर उन्होंने ये सर्जरी की लेकिन ये रिकवर नहीं हुआ। उसने कहा, उसने पहले ही बोला कि ये रिकवर हो जाएगा, लेकिन ये रिकवर नहीं हुआ सर। तो फिर इसके बाद में गया सर, इधर मेदांता भी गया मैं, और अमृतसर भी एक दो बार गया। फिर मैंने गुड़गांव जी सर। फिर मैंने सुना कश्मीर का एक वो आपके पास सर आया, वो आकिब, हाँ, उसने फिर एड्रेस दिया यहाँ का, फिर मैं यहाँ आ जाए। अच्छा, यहाँ पे कोई ऑपरेशन सही से हो गया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई यहाँ पे? नहीं सर, नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल होती है। अशरफ के अराउंड ये 30 जून को हम लोगों ने ऑपरेट करा था और ये आज 1.5 महीने हो गया है और आज के दिन हमने इनका प्लास्टर रिमूव करा है। तो जाहिर सी बात है, जिस दिन प्लास्टर रिमूव करते हैं अभी मूवमेंट्स नहीं आते हैं, लेकिन फ्लिकर ऑफ मूवमेंट्स हल्के से मौजूद हैं इनके, वो आना शुरू हो गए और मुझे उम्मीद है कि आ जाएंगे होपफुली। स्पाइन में एक प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है कि जब डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है, जब यहाँ से एक डिस्क होती है स्पाइन के बीच में, वो नस को दबा देती है और उसकी वजह से फुट पैरालिसिस हो जाती है बहुत से पेशेंट्स को। तो अगर ये सर्जरी, वैसे आमतौर से स्पाइन की सर्जरी ही करनी चाहिए अगर ये डिस्क प्रोलैप्स की वजह से होता है, लेकिन इन द फर्स्ट 3 मंथ्स में रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन बहुत से पेशेंट मेरे पास आते हैं कि स्पाइन सर्जरी के बाद भी इनकी रिकवरी नहीं होती है। तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, अगर आप उन पेशेंट्स में से हैं जिनको स्पाइन की वजह से, स्पाइन इंजरी की वजह से या कोई भी डिस्क प्रोलैप्स की वजह से आपको भी पैरालिसिस हो चुकी है फुट की सर्जरी करनी पड़ेगी। उससे मूवमेंट्स मेजॉरिटी पेशेंट में आ जाते हैं। बस क्राइटेरिया ये होता है कि फुट के कुछ साइड मूवमेंट्स मौजूद होने चाहिए, तभी ऑपरेशन सक्सेसफुल होंगे। जितने आपके साइड के मूवमेंट्स स्ट्रॉन्ग होंगे उतने ही आपके रिजल्ट्स ऑपरेशन के बाद अच्छे होंगे। अशरफ में दो साइड मूवमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे अशरफ, लेकिन थे तुम्हारे, इसलिए हम लोगों ने जितने भी स्पाइन के पेशेंट्स होते हैं हम लोग दोनों टेंडन्स यूज़ करते हैं। हमने अंदर का टेंडन भी यूज़ करा और बाहर का भी टेंडन यूज़ करा, दोनों टेंडन्स को हमने आगे की तरफ लगा दिया है। तो एक तरह से हमने 3 टेंडन्स लगाए हैं, एक यहाँ से और दोनों टेंडन्स यहाँ से लेकर हमने तीनों को आगे की तरफ फिक्स कर लिया है कि हम लोग कोई भी चांस नहीं लेना चाहते किसी भी स्पाइन पेशेंट्स में कि ऑपरेशन करा और मूवमेंट नहीं आए। तो मैक्सिमम एफर्ट्स हमने डाली, तीनों टेंडेंस हमने आगे लगाए और होपफुली रिजल्ट्स विल बी बेटर। मूवमेंट अभी नहीं आता है स्पाइन वाले पेशेंट्स में, 3 महीने बाद आना शुरू होता है। तो इस दरमियान हम लोग पेशेंट से बस यही बोलते हैं कि एक्सरसाइजेस करो, वेट डाल के चल सकते हैं ये। बल्कि अगर हम लोग थोड़ा सा इनका कोशिश करेंगे, अशरफ चलाने की कोशिश करो, नीचे ले जाओ ऊपर, अभिषेक फोकस आ रहा है। तो अगर थोड़ा सा फ्लिकर ऑफ मूवमेंट्स है, मैं पुश नहीं कर रहा, मैं बस सपोर्ट दे रहा हूँ इनका। और अगर हम इन अशरफ से बोलेंगे तो चलाओ, तो देखो अशरफ काफ़ी पहले तो ये भी नहीं कर पा रहे थे, है ना। पैर लटकाओ, अब करो, देख रहे हो आ तो रहा है यार मूवमेंट, अच्छा खासा मूवमेंट आ रहा है तुम्हारा। तो ये मूवमेंट्स बिल्कुल एब्सेंट है अशरफ, मूवमेंट बिल्कुल नहीं था तुम्हारा ऑपरेशन से पहले, बिल्कुल
जीरो था? बिल्कुल सर जीरो था। जीरो था ना? अब तो काफ़ी अब बेहतर तो हो। बिल्कुल सर, अब तो अराउंड 10%, 15-20% मूवमेंट्स हैं ये, लेकिन इट इज़ अ लॉट बेटर। मतलब कोई पेशेंट एकदम पैरालाइज्ड फुट के साथ चल रहा है, एक बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है उसके चलने के तरीके में और इस वक्त चलने के तरीके में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मूवमेंट्स आने वाले वक्त में और स्ट्रांग हो जाएंगे। अब बस इनको एक्सरसाइजेस करनी है और एक्सरसाइज के बाद होपफुली मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने या मे बी 3 महीने लगेंगे इनकी स्टेबिलिटी आने में और मूवमेंट्स वापस आने में। कि कोई भी पेशेंट फुट पैरालिसिस होती है तो एक ये शॉर्ट में रिव्यू वीडियोस होते हैं हम लोगों के कि जितने भी पेशेंट्स हैं जो कई रीजंस होते हैं फुट पैरालिसिस के लिए। का कुछ पेशेंट में स्पाइन इंजरी होती है, कुछ में हेड इंजरी होती है और कई पेशेंट्स में लोअर लिम्ब की इंजरीज होती है। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये हम लोग वीडियोज़ इसलिए बार बार पोस्ट करते रहते हैं कि हर पेशेंट की एक अलग रीजनिंग होती है और उस रीजनिंग की वजह से हर पेशेंट अपना कोरिलेट कर सकता है अपनी परेशानी को और आप लोग तक मैसेज पहुंचा सके कि ये प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं पैरालिसिस की, ये क्यूरेबल है। ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, इलाज है, बस सही पेशेंट में सही ऑपरेशन अगर ऐसा हो जाए तो कामयाबी हमेशा मिलती है। अशरफ, कश्मीर के लोगों के लिए कुछ मैसेज कश्मीरी लैंग्वेज में बता सकते हो? बस सारे कशीर हंदन लुकन वन ये बिल्कुल बेस्ट ट्रीटमेंट गसन योतान यून अगर कह इंशाल्लाह यह पूरा ये रिकवर तो होप जे इंशाल्लाह ये पूरा रिकवर तो योतान अगर तुम विजिट करू अत मह कहें हर्ज इंशाल्लाह बेस्ट परफॉर्मेंस। ओके सर। तो कश्मीर से काफ़ी क्वेरीज आते हैं, काफ़ी पेशेंट के कॉल्स आते हैं, तो ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोगों के घर की तरह हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल की तरह इलाज नहीं होता है। मैं हर पेशेंट से ये बोलता हूँ कि ये आप लोगों का हॉस्पिटल है, मेरा हॉस्पिटल नहीं है और आप लोग बेफिक्र होकर आइए यहाँ पे। आप लोग अपना हॉस्पिटल समझ के आइए। दिस इज़ ट्रीटमेंट आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़। उम्मीद है जितने भी वीडियोज़ हम पोस्ट करते हैं ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। थैंक यू।